अमेरिका में इस साल थैंक्सगिविंग से पहले महंगाई को लेकर बहस तेज हो गई है। व्हाइट हाउस कहता है कि आम अमेरिकी सामान अब पहले की तुलना में अधिक अफोर्डेबल हो रहे हैं, जबकि सरकारी आंकड़े इस दावे से मेल नहीं खाते। तो ताजा डेटा आया है जो बताता है कि ग्रोसरी स्टोर की खरीदारी अभी भी पिछले साल की तुलना में 2.7% महंगी हो चुकी है। ऐसे में व्हाइट हाउस और आम अमेरिकी खरीदारों के नजरिए में बड़ा अंतर साफ दिख रहा है। व्हाइट हाउस अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ खास एग्जाम्पल देकर राहत दिखाने की कोशिश कर रहा है और उनका सबसे बड़ा दावा वॉलमार्ट के थैंक्सगिविंग मील लिस्ट का है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये इस साल 25% सस्ता हो गया है। हालांकि इसमें पहले की तुलना में कम आइटम्स और कई जगह सस्ते ब्रांड शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में वास्तविक गिरावट नहीं बल्कि डाउन साइजिंग का तरीका है, जिसमें कम सामान देकर कीमत घटाई जाती है और इससे आम परिवारों के लिए राहत सीमित रहती है। सरकार के अनुसार अंडों की कीमतों में भारी गिरावट लगभग 90% तक देखी गई है, जिसका बड़ा कारण है इस साल बर्ड फ्लू का कम असर। ये बेशक उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है, लेकिन बाकी किराने के सामानों की बढ़ती कीमतें इस साल को फीका कर देती हैं। इस बीच कई छोटे और स्थानीय दुकानदार व्हाइट हाउस के इन दावों से सहमत नहीं दिखते। वॉशिंगटन डीसी में स्थित ईच बीच मार्केट की को ओनर एमिली फ्राइडबर्ग बताती हैं कि टैरिफ के कारण उनकी लागत लगातार बढ़ रही है, खासकर उन प्रोडक्ट्स की जो आयात किए जाते हैं। वो कहती हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बढ़ती लागत को कैसे संभालें। हमें सामान महंगा पड़ रहा है, लेकिन कस्टमर उतनी कीमत देने को तैयार नहीं, इसलिए हम अक्सर अपनी मार्जिन कम करके ग्राहकों के लिए कीमतें थोड़ा संतुलित रखते हैं। और उनकी ये बात आज अमेरिका के हजारों दुकानदारों की हकीकत को दर्शाती है, जहां बढ़ते टैरिफ छोटे व्यवसायों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं और कीमतें अंत में कस्टमर्स तक पहुंच रही हैं। हर तरफ आलोचना हो रही है और इस बढ़ती आलोचना के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। जैसा हमने कल ही बताया कि उन्होंने बीफ, कॉफी और ट्रॉपिकल फ्रूट समेत कई जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर लगे टैरिफ कम कर दिए हैं। और ट्रंप ने माना कि टैरिफ की वजह से कुछ चीजें महंगी जरूर हुई, लेकिन उनका दावा है कि आयात शुल्क का प्रभाव उपभोक्ता कीमतों पर बहुत कम या जीरो पड़ता है। हालांकि कई आर्थिक विशेषज्ञ इस दावे से सहमत नहीं हैं। चलिए आगे हम आपको गेट द फैक्ट डेटा टीम की एक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जो क्या कहती है। ये रिपोर्ट बताती है कि बीफ की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि टैरिफ कम करने के बाद क्या बीफ की कीमतों में वास्तव में कोई कमी आएगी? इस पर कई कृषि अर्थशास्त्री बताते हैं कि इसका असर बीफ के प्रकार पर निर्भर करता है। अमेरिका में ग्राउंड बीफ के लिए इस्तेमाल होने वाला बीफ ज्यादातर आयात किया जाता है और टैरिफ के दायरे में आता है। ऐसे में टैरिफ हटाने की इस कैटेगरी पर असर पड़ सकता है, लेकिन हाई क्वालिटी वाला बीफ जो अमेरिका में उत्पादित होता है वो ना सिर्फ महंगा है बल्कि उसका बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। इसीलिए इसकी कीमतें घरेलू मार्केट में कम होने की संभावना कम है। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये बताती हैं कि अमेरिकी मार्केट में महंगाई का असर सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट से नहीं बल्कि एक पूरी सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है, जहां आयात, घरेलू प्रोडक्शन, वैश्विक मांग, टैरिफ सभी का मिलाजुला प्रभाव दिखाई देता है। एंड दैट्स द रीजन कि व्हाइट हाउस भले ही थैंक्सगिविंग बास्केट को सस्ता दिखाकर राहत का मैसेज देना चाहता हो, लेकिन कई परिवारों को अब भी अपनी रोजमर्रा की खरीदारी में बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी सिचुएशन पर विशेषज्ञों का ये कहना है कि थैंक्सगिविंग जैसे मौकों पर किए गए प्रमोशनल डिस्काउंट और स्पेशल बास्केट पूरे साल की महंगाई को कवर नहीं कर सकते। वॉलमार्ट का थैंक्सगिविंग ऑफर भले ही 25% सस्ता दिखे, लेकिन अगर उसकी तुलना पिछले साल के समान मात्रा और समान ब्रांडों से की जाए तो अंतर उतना बड़ा नहीं दिखता। उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि असली राहत तब मिलेगी जब हर रोज का सामान जैसे दूध, ब्रेड, सब्जियां, मांस, दालें लगातार सस्ती हों। और दुकानदार कहते हैं
कि बढ़ते टैरिफ और सप्लाई चेन की लागत को वो लंबे समय तक खुद नहीं झेल सकते। एमिली फ्राइडबर्ग की तरह कई रिटेलर्स मजबूर हैं कि वो अपनी मार्जिन कम करें ताकि ग्राहक दुकान ना छोड़ें, लेकिन ये नुकसान लंबे समय तक उठाना संभव नहीं और इसका परिणाम भविष्य में और कीमतें बढ़ने के रूप में दिख सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि महंगाई और अफोर्डेबिलिटी आने वाले महीनों में राजनीतिक माहौल का सेंटर बने रहेंगे। ट्रंप प्रशासन के ये एक चुनौती है कि वो महंगाई को सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी कम होते दिखा सके। और वहीं आम अमेरिकियों की उम्मीद है कि थैंक्सगिविंग और छुट्टियों का ये मौसम वास्तव में सस्ता हो, सिर्फ सरकार के दावों में नहीं बल्कि उनकी शॉपिंग कार्ट में भी। अफोर्डेबिलिटी को लेकर व्हाइट हाउस के दावों, बढ़ती टैरिफ की हकीकत और दुकानदारों और उपभोक्ताओं की जमीनी परेशानियों के बीच एक बड़ा अंतर दिख रहा है। आने वाले समय में ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्या नीतियां वास्तव में राहत देंगी या महंगाई अमेरिकियों की थैंक्सगिविंग टेबल पर आगे भी भारी पड़ेगी। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे और एक खास न्यूज स्टोरी आपके लिए जो कि जुड़ी हुई है अमेरिका के टाइम स्क्वायर की रीडिजाइनिंग को लेकर।